मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कुछ ही घंटों पहले जहां अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की खबर से राहत की उम्मीद जगी थी, वहीं अब उसी इलाकों में फिर से बमों की गूंज सुनाई देने लगी है। ताजा घटनाओं ने साफ कर दिया है कि जमीनी हकीकत अभी भी बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। सीज फायर के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही इजराइल ने लेबनान पर बड़े स्तर पर हमले शुरू कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेरूत घाटी और दक्षिणी लेबनान में सिर्फ 10 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में कई घनी आबादी वाले इलाके भी शामिल थे, जिनसे नुकसान और ज्यादा बढ़ गया है। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार इस हमले में करीब 254 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 800 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि कई इलाकों में तो राहत और बचाव कार्य जारी है और लोगों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। इन हमलों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि जो पीस प्लान तैयार किया गया था उसमें लेबनान को शामिल नहीं किया गया था। यानी अमेरिका और इजराइल का कहना है कि लेबनान पर हो रहे हमले इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर पूरी तरह अलग नजर आ रही है। ईरान और पाकिस्तान का दावा है कि इस डील में लेबनान भी शामिल था और वहां हमले होना समझौते का उल्लंघन है। यही विरोधाभासी बयान पूरे मामले को और ज्यादा उलझा रहा है। इस बीच ईरान ने कड़ी चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रोके गए तो वह सख्त कदम उठा सकते हैं। इस बयान के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है और हालात किसी भी बड़े टकराव की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर एक तरफ सीज फायर की उम्मीद थी, लेकिन जमीनी हालत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। लेबनान में जारी हमले, अलग अलग देशों के विरोधाभासी बयान और बढ़ती चेतावनी, ये सब संकेत दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की स्थिति अभी भी बेहद नाजुक बनी हुई है। अब दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या हालात समझेंगे या टकराव और बड़ा रूप ले सकता है। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।